राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं का समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है और ऐसे में राहुल गांधी को विपक्ष का समर्थन मिलना, देश की जनता का राहुल गांधी के साथ आना, क्या ये इशारा करता है कि साल 2024 में विपक्ष की तरफ से अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर रखा जाता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर बयान सामने आना और उनका यह कहना कि मोदी सरकार अब ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। इस तरीके की बातें अगर प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो मामला गंभीर है, क्योंकि प्रशांत किशोर वो चुनावी रणनीतिकार हैं जिन्होंने 2014 के वक्त में बीजेपी के साथ मिलकर काम किया, अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया, बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त नीतीश कुमार के साथ काम किया, पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के वक्त ममता बनर्जी के साथ काम किया। और ये वो चुनावी रणनीतिकार हैं जिनकी रणनीतियां कभी विफल साबित नहीं होती। तो ऐसे में राहुल गांधी का समर्थन करना, कांग्रेस पार्टी की तारीफ करना, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करने वाले हैं प्रशांत किशोर? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे खास सहयोगी ऋतिक। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि अचानक से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान राहुल के समर्थन में आना, क्या ये जाहिर करता है कि अब वाकई तस्वीर उलट रही है और जो सत्ता पक्ष आगे भी सत्ता में रहने का ख्वाब देख रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो अधूरा होता नजर आएगा? प्रशांत किशोर जी की भविष्यवाणी करते हैं और लगातार उनकी भविष्यवाणी सटीक भी बैठती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सड़क से लेकर संसद तक की हम बात करें तो जनता और सत्ता दोनों राहुल गांधी के साथ नजर आ रही हैं। यहाँ पर प्रशांत किशोर ने आखिर ये क्यों कह दिया है कि आने वाला वक्त तो कांग्रेस या विपक्ष पार्टी का हो सकता है? आखिर क्यों प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी अब खतरे में है? क्योंकि प्रशांत किशोर ये बात को समझ रहे हैं कि जो बीजेपी रणनीति कर रही है, जिस स्ट्रेटेजी को यहाँ पर अपना रही है, गलत है। अगर बीजेपी पार्टी जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर काम करे, जनता के लिए काम करे, महंगाई के मुद्दे के लिए काम करे, बेरोजगारी के मुद्दे के लिए यहाँ पर काम करे कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, अगर इन तमाम मुद्दों पर काम करेगी तो बीजेपी पार्टी को कोई भी नहीं हरा पाएगा। क्योंकि बीजेपी पार्टी के पास नेता अच्छे हैं, चाणक्य नीति है, इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी भी अच्छी होती है, सोच और अप्रोच अच्छा होता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने अपना रुख बदला है, ये जाहिर तौर पर ये बताता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी को खतरा हो सकता है, जो कि प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। और अगर प्रशांत किशोर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थन में आ रहा है, तो ये बात तय है कि प्रशांत किशोर कुछ तो समझ रहे हैं और इस बहुत कुछ में बहुत कुछ छुपा है। यानी कि अगर प्रशांत किशोर राहुल गांधी के समर्थन में आते हैं तो ये तय है, ये तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर आखिर राहुल गांधी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने अपनी प्रस्तावना बताया कि किस तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ काम किया, टीएमसी के साथ काम किया, बीजेपी के साथ काम किया, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रशांत किशोर को लग रहा है कि बीजेपी पार्टी अब खत्म पार्टी है, क्योंकि सारी विपक्ष की पार्टियां राहुल गांधी के समर्थन में है। तो ये जाहिर तौर पर बताता है कि प्रशांत किशोर भी राहुल गांधी के अगर समर्थन में उतरते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, तो ये प्रशांत किशोर के लिए अच्छा होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अभी बड़े चेहरों की जरूरत है। और प्रशांत किशोर के लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी आपने देखा होगा चित्रा त्रिपाठी ने उनका इंटरव्यू लिया, बहुत कुछ उन्होंने बताया, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा चेहरा हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अगर जिक्र कर रहे हैं तो बताने की जरूरत नहीं है कि प्रशांत किशोर हैं क्या, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक ऐसे रणनीतिकार माने जाते हैं जिनकी रणनीतियां कभी विफल साबित नहीं हुई है। 2014 के वक्त में प्रशांत किशोर ने ही बताया था बीजेपी को कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उन्होंने ही बताया था कि सोशल मीडिया पर जाकर कैसे पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाता है। जरा सोचिए, जिस भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ये बताया हो कि सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कैसे करना है और इसकी बदौलत ये आज सत्ता में आती है, तो प्रशांत किशोर को कम आंकना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि ममता बनर्जी की अगर हम बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वहां पर टीएमसी के तमाम विधायकों को, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को यहां पर अपनी तरफ बुलाया गया था, जिनमें से एक शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, लेकिन उनको बीजेपी की तरफ से ऑफर आया। तो बीजेपी ने बंगाल चुनाव जीतने के लिए, वो वक्त कोरोना का ही चल रहा था, जिस पर ना तो बीजेपी के नेताओं ने मास्क लगाया था, ना कोई गाइडलाइन थी,
तो सोचिए सुबह से रात तक अगर प्रचार प्रसार होता है तो बीजेपी इस चुनाव को कैसे ले रही थी। लेकिन उस वक्त प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ मिलकर काम कर रहे थे और आखिरकार उस चुनाव में ममता बनर्जी की जीत होती है। तो ये है प्रशांत किशोर की बड़ी ताकत। मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मेरा सवाल ये भी रहेगा कि प्रशांत किशोर अगर विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक बड़ी रणनीति बना लेते हैं तो क्या 2024 का जो रास्ता मोदी सरकार के लिए रुकता नजर आ रहा है, क्या वो वाकई रुक जाएगा? देखिए लगातार देखें तो अभी जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी की सरकार बननी है। लगातार देखें तो ये भी कहा जाए कि 2029 में कांग्रेस को फायदा हो सकता है, कांग्रेस जीत दर्ज भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखें जो तस्वीर पलट रही है, पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। अगर इस विपक्ष के साथ प्रशांत किशोर अगर जो है आ जाते हैं, विपक्ष का साथ दे देते हैं, राहुल गांधी का साथ देते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जीत भी जाए, विपक्ष और गठबंधन जीत भी जाए। क्योंकि अभी आपने जो एग्जाम्पल टीएमसी का दिया, ये बहुत फंस चुका था चुनाव। ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी हार जाएंगी, लेकिन ममता बनर्जी किस तरीके से जीत जाती हैं, बड़ी जीत हासिल करती हैं, ये सभी ने इसकी तस्वीर देखी। तो महागठबंधन को लेकर भी प्लान बन रहा है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की पार्टियां महागठबंधन कर सकती हैं और अगर प्रशांत किशोर इनके साथ आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि महागठबंधन भी जीत सकता है। क्योंकि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी बहुत ही कम हुई, जो विफल हुई हमेशा उनकी भविष्यवाणी सही साबित होती है। तो देखिए वही लगातार चर्चा की जा रही है कि प्रशांत किशोर क्या वाकई एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। हालांकि प्रशांत किशोर खुद भी बड़ी तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। वैसे अपने दर्शकों को ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो 2014 के बाद जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रही थी, पार्टी के नेता अलग थलग दिखाई दे रहे थे, वही कांग्रेस पार्टी है आज जिसका बोलबाला देखा जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को मजबूत करने का काम किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तस्वीर ही बदल गई। कांग्रेस पार्टी जो अभी तक हम देख रहे थे कि मैदान में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, आज उस कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, आज पार्टी के तमाम सांसद जो हैं वो लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और अगर आज देश में कहीं भी किसी की चर्चा हो रही है, किसी भी न्यूज़पेपर को उठाकर देख लीजिए या समाचार पत्र या फिर मैगजीन को उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई समाचार चैनल या मैगजीन या पत्र नहीं होगा जहां पर राहुल गांधी का नाम ना छपा हो, राहुल गांधी की तस्वीर ना छपी हो। तो क्या ये राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता नहीं है? क्या ये राहुल गांधी का मोदी सरकार को एक चैलेंज नहीं है? जिस राहुल गांधी की चर्चा मीडिया में आज से कम काफ़ी वक्त पहले नहीं हो रही थी, मैगजीन में नहीं होती थी, पैम्पलेट्स में नहीं होती थी, तमाम अखबारों में नज़र नहीं आते थे, वो राहुल गांधी आज ब्रेकिंग न्यूज़ बन रहे हैं, वो राहुल गांधी आज सुर्खियों का हिस्सा बन रहे हैं। तो समझ लीजिए 2024 का चुनाव कहां पर है और राहुल गांधी की तैयारी क्या है। दर्शकों को क्या लगता है, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर दे पाएंगे? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।